लोकसभा चुनाव में ठाकुरों की नाराजगी कहीं भाजपा के लिए कोई मुसीबत खड़ा न कर दे। आज यहाँ पर ऐसे एक ठाकुरों की बिरादरी का सम्मेलन हुआ जिसमें भाजपा का विरोध करने के साथ साथ ये प्रण भी लिया गया कि जो पार्टी भाजपा को हराएगी उसको हम समर्थन करेंगे। आइए बात करते हैं कुछ लोग जो सभा में रहे थे। किस तरह की नाराजगी ठाकुर बिरादरी में है? देखिए, ठाकुर बिरादरी में नाराजगी नहीं है और राजपूत जो है कभी सत्ते पत्ते के लिए लड़ाई नहीं करते हैं। ये हमेशा राष्ट्र के लिए और छत्तीस बिरादरी के साथ खड़े रहते हैं। और ये हमारी जो नाराजगी हो रही है ना, ये नाराजगी नहीं है, क्या है? ये एक युद्ध है, लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है, एक लोकतांत्रिक पर्व है और उसकी तैयारी चल रही है। जिस प्रकार से पहले चरण में भाजपा को धूल चटा दी, इसके दो जो तानाशाही नेता है ना, जो तानाशाही जो हिटलर गर्दी दिखा रहे हैं अमित शाह और मोदी, और उनके प्यादे हैं सारे के सारे, उनको धूल चटाने का काम क्षत्रिय समाज छत्तीस बिरादरी के साथ पूरे देश में करने के लिए जा रही है। अब के वाला जो चुनाव है, जो 2024 का, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा पूरे देश के अंदर क्या और दुनिया में इसकी चर्चाएं होंगी। अब हमारे यहाँ पर 26 तारीख को चुनाव है। 26 तारीख में भी हम इस युद्ध को जीतने के लिए जा रहे हैं। छत्तीस बिरादरी के साथ महेश शर्मा को ऐसी धूल चटाएंगे कि जिन पल्लड़ों को कल तक क्षत्रिय समाज बिछाता था, आज उन्हीं पल्लड़ दरियों में इनके जितने भी सांसद हैं उनको लपेट कर यमुना में बहा के आने का काम करेगा क्षत्रिय समाज। करणी सेना के हमारे नेता हैं, क्या नाम है आपका? तो क्या प्रताप सिंह कालवी। कालवी जी, किस तरह से आप इस चुनाव में भाजपा का जो विजय रहता है उसे रोकने का काम करेंगे? देखो, विजय रथ इन्होंने जो दौड़ाया है, अश्वमेघ जो इन्होंने दौड़ाया है कि जहां तक ये हमारा अश्वमेघ घोड़ा दौड़ेगा वहां तक इनका एक छत्र राज चलेगा। वो अश्वमेघ, इनका जो तानाशाही जो अश्वमेघ चला था, वो रोकने का काम इस बार क्षत्रियों ने किया है। अनादिकाल से क्षत्रिय राष्ट्र के लिए सर कटाते हुए आया है, इस बार क्षत्रिय वापस जागा है। और सिर्फ पश्चिम यूपी का नहीं, गुजरात, राजस्थान, पूरा देश का राजपूत एक होकर जागा है और राष्ट्र के लिए जागा है। किस तरह भाजपा को किस तरह मानते, नीतियां किस तरह आप नीतियों का विरोध करते, क्या नीति है जिसे आप? नीतियां इनकी कोई सारी जो ये ढकोसले हैं, हिंदू की पराकाष्ठा क्षत्रिय है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत पे इन्होंने भाषण दिए और इनका इज्जत इन्होंने गिराई है कि रोटी बेटी का इज्जत इन्होंने गुजरात में बोला है। क्षत्रियों ने राष्ट्र निर्माण का काम किया है, लेकिन क्षत्रियों के इन्होंने लोकसभा विधानसभा में टिकट काट दिए। इन्होंने क्षत्रियों ने मंदिर को बचाने के काम किए आज तक, लेकिन मंदिर में इन्होंने लूट खसोट कर रखी है। सारे मंदिर का जो पैसा है, इनका नकद का पैसा आता है, इसका कोई भाई खाता नहीं है। सारा पैसा ये प्रचार में लगा रहे हैं, विपक्ष और देशद्रोही के खिलाफ लगा रहे हैं। और जब टैक्स जीएसटी के रूप में अगर आम आदमी दे रहा है, उसमें सभी 36 कौम है। आज दाल पे, आटे पे, दूध पे, नमक पे, सब पे टैक्स है। तो देश का जो टैक्स जा रहा है वो अंग्रेज भी लेता था। देश में टैक्स वो आक्रमणकर्ता आते थे, वो भी लेते थे। तो देश पे टैक्स अगर ये सरकार भी ले रही है और एक छत्र राज करना चाह रही है सालों तक, आगे तक, 2047 का प्रोग्राम बना दिया, तो क्या ये जो क्षत्रिय जो पहले राजतंत्र था वो क्यों खराब था? तो वही रहने देते। जो इनकी नीति है, क्या विपक्ष को खत्म करने की? इनकी जो नीति है विपक्ष को खत्म करने की, उद्योगपतियों की नीति है। इनको विपक्ष को खत्म करो, इसको भारत को नॉर्थ कोरिया बनाओ। विपक्ष को खत्म करो, भारत को चाइना बना दो। विपक्ष को खत्म करो, इसको रशिया बना दो। एक छत्र राज करो, जो बाद में विपक्ष में खड़ा होगा, जो बोलेगा, उसको रशिया में जैसे हॉस्पिटल में बीमार करके मार दिया जाता है, नॉर्थ कोरिया में भी 99% 98% वोटिंग होती है, लेकिन तानाशाही सरकार वहां पे भी है। तो यही तानाशाही इन्होंने राजकोट में दिखाई है, यही तानाशाही इन्होंने परसों घोड़ी बछेरा में दिखाई है, ये तानाशाही पूरे राष्ट्र में दिखाते आ रहे हैं। और उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने उद्योगपतियों के लिए छत्तीसगढ़ के जंगल काट दिए, उद्योगपतियों के लिए लद्दाख की इन्होंने जमीनें बेच दी, और उद्योगपतियों के लिए हमारे जो भामाशाह हैं, जो समाज का काम करते हैं, उन पे ईडी सीबीआई के छापे डालते हैं ये लोग। और जो आम आदमी है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, जीएसटी का टैक्स देके, वसूल देकर, जो सामाजिक नेता है उनको, जैसे मेरे को अहमदाबाद में इन्होंने नजरबंद किया, वैसे घोड़ी बछेरा में परसों यहाँ के पश्चिम यूपी के लोगों को नजरबंद इन्होंने किया। तो युवा की बात करें तो युवाओं को क्या दिया है? युवाओं के लिए कितना किया है सरकार ने? युवाओं के लिए सरकार ने किया है, स्कूलों के लिए भी किया है और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी किया है। लेकिन सरकार क्या है कि परिवारों की तरफ नहीं देख पा रही। और जो ये मान लो कि इस देश की जड़ रहे हैं और वो रहे राजपूत स्टार्टिंग से। राजपूतों को, उनको अनदेखा करना बहुत बड़ी भूल है सरकार की।
जो वो उनका एक एजेंडा इस दौरान चल रहा है, ये उनको भूल छोड़कर राजपूतों को सीट देनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अग्निवीर और सेमेस्टर सिस्टम की बात करें कि जो पढ़ाई है, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी वो सेमेस्टर सिस्टम लाए, फीस बढ़ गई है, अग्निवीर की चीज लाए, तो वो कहाँ तक सही है? नहीं, फीस बढ़ गई है, ये जो सिस्टम है इनसे ले लीजिए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। किस तरह के शैलेश जी किस तरह के मुद्दे हैं आपके भाजपा का जो विरोध कर रहे हैं? वैसे मैं खुद भाजपा में रहा हूँ और संघ का भी व्यक्ति हूँ। समस्या क्या है कि ये जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, ये भाजपा आज के टाइम में बिल्कुल जातिवादी हो गई है। हमारे महापुरुषों पर जातिवादी टैग लगा के हमने दुनिया भर की मूर्तियां आज तक लगी हुई है। महाराणा प्रताप, हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप, अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों की मूर्तियां हमने लगाई, हमेशा हिंदू के नाम से। लेकिन शुरुआत इन्होंने करी एक जाति, विशेष जाति के नाम से मूर्तियों का, हमारे महापुरुषों का इतिहास चोरी किया गया और वो सब चीजें हुई। और दूसरा अग्निवीर मुद्दा, हमारा युवा सबसे ज्यादा आर्मी की भर्ती देखता था, लेकिन आज के समय में हमारे लोगों का मनोबल इतना टूटा है, हमारे भाइयों का मनोबल इतना टूटा है कि उन्होंने फिजिकल की तैयारी करनी बंद कर दी। पार्टी में राजनाथ सिंह जी को एक बड़ा स्थान देगा या योगी जी को देगा, ठाकुरों का मान रखा है, ऐसा कहती है भाजपा। पार्टी का है, राजनाथ सिंह की तो फिलहाल में यही स्थिति है कि वो कठपुतली बना दिया है, उनको जितना गर्दन घुमाई जाएगी वो उस तरह को मुड़ जाएंगे। ऐसी वही हाल योगी जी का होने वाला है। यदि हम सब लोग विरोध नहीं करेंगे, हम सब समाज एक तरफा जाके वोट नहीं करेगा, ये दो लोग हैं, हिटलर शाही शासन, हमने हिटलर को नहीं देखा, लेकिन इन हिटलर शाही शासन हम वर्तमान में देख रहे हैं। आपके क्या नाम? सर, ये लोकतंत्र की बात कही जाती है। जहाँ तक हम ऑब्जर्व करते हैं, हम शिक्षित लोग हैं, तो हमें लोकतंत्र कहीं से कहीं तक नहीं लगता, ये हमें पूरी तरह तानाशाही दिखाई देती है। और अभी जो आपने राजनाथ सिंह की बात करी सर, एक वो है, मतलब कहने की बात है, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। हमारा एक कैबिनेट मंत्री यदि आप संसद में बैठाते हो तो क्या हमारी पूर्ति कर पाएगा वो? दूसरी बात, बैनर पे राजनाथ सिंह का फोटो नहीं है, आप क्या बात करते हैं? बैनर से राजनाथ सिंह का फोटो हटा दिया, और मुद्दा सिर्फ एक नहीं है। बैनर से क्या आगे हो सकता है कि ये पार्टी के लिए और डाउट गृह मंत्री से रक्षा मंत्री बनाया गया और बिल्कुल नीचे हो सकता है, बिल्कुल ऐसा। इवन मैं तो ये कहूंगा, ये जितना भी बड़ा खेला हो रहा है, कल्याण सिंह का आप उदाहरण देखिए। कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो सारे विधायकों राजपूतों को टिकट नहीं देगा, कल्याण सिंह से इस्तीफा मांग लिया था। हो सकता है योगी के साथ भी यही हो, लेकिन ये लड़ाई स्पेशली योगी के हित में है। बाबा योगी के हित में ये लड़ाई है, और क्षत्रिय समाज जब जब एक होता है तो बड़ा प्रलय आता है, ये भी मैं कहूँगा आपसे। और लड़ाई किसी एक मुद्दे की नहीं है, सिर्फ टिकटों का बंटवारा नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की भी है, सरकार को, ये लड़ाई अस्मिता की भी है। और जब जब महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। अकबर ने कहा था आधा हिंदुस्तान तुझे दे देंगे। एक बात आपने सुनी भी होगी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुआ करते थे, जब वो भारत यात्रा पर आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि भारत से क्या लेकर आऊं? उसने कहा हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना, उस महाराणा प्रताप के युद्ध की मिट्टी लेकर आना जिसने किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया, घास की रोटी खानी मंजूर करी। भीलों में पलता था, बचपन में महाराणा प्रताप को कीका कहा जाता। ये महाराणा प्रताप की धरती है, राणा सांगा की धरती है। राणा सांगा को 100 वाउंडेड 100 जख्मी कहा जाता था, लेकिन 100 जख्मी के बाद भी वो 7 फुट का जवान मैदान में लड़ता रहता था। स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया, ना ही वो हम करेंगे। क्षत्रिय कोई कौम नहीं है, एक मार्शल है, और मार्शल स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता। आप गांव में जाइए, आप देखोगे क्षत्रियों के साथ 36 कौम चलती हैं। गांव में कोई नहीं लड़ता हिंदू मुसलमान, ये राम को रहीम से लड़ाते हैं। बिरादरियों में उन्होंने बांट रखा है, कभी जाट के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी राजपूत के नाम पर। गांव में आप भी गांव के रहने वाले हो, आप देखते हैं गांव में 36 बिरादरी रहती हैं, सब लोग प्यार से रहते हैं। मुसलमान का काम कर रहा है, राजपूत का काम कर रहा है, गेहूं काटने वाला गेहूं काटने का काम कर रहा है, सब प्यार से रहते हैं। लेकिन बिरादरी के नाम पे हमसे लड़ाते हैं। ये तो हो गई सामाजिक सद्भाव की बात के बिगाड़ा है माहौल, ऐसा आरोप लगा रहे लोग। अब बात करते हैं युवा के किस महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर। देखो, महंगाई और रोजगार का जो मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। दरअसल ये चीज़ हमें बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी कि जब ये 2014 के बाद सारी कहानी शुरू हुई थी ना, लोकतंत्र को खत्म करने की नींव तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के मुद्दे पे ही समझ जानी चाहिए थी लोगों को। लेकिन दरअसल उस समय कुछ और नशा चढ़ा था, तब समझ में नहीं आया। हिंदुत्व की चीज़ें, ये वो, देश बहुत अच्छी प्रगति पे जाएगा। चलो ठीक है, आप कहते हैं कि हमने ये किया, हमने राम मंदिर बनाया, वो ठीक है, आपने बहुत सारे काम करे, वो करने चाहिए थे। लेकिन उसके अलावा जो बाकी मुद्दे हैं वो क्या गौण हो जाते हैं? यदि वो मुद्दे गौण हो जाते हैं राम मंदिर की ओट में,
या और सब चीज़ों की मोटर है, तो फिर आप में और दूसरी सरकारों में फ़र्क क्या रहा? उन्होंने इतना दिया, आपने इतना दिया, लेकिन जो चीज़ें वास्तविकता में इस देश के युवाओं को, इस देश के किसान को, इस देश के जवान को इवन जो देनी चाहिए, तो वो आपने देने के बजाय और खत्म की हैं। आप किसान को देख लो, किसान की क्या हालत हो गई है। 2014 से पहले क्या हालत थी? आप कह रहे थे कि 2022 तक इसकी आय को हम दोगुनी कर देंगे। किसान से पूछो ना जमीन हालत। किसान जो आंदोलन पर उतरता है तो किस तरह सरकार नहीं, वो किसान जो आंदोलन पर उतरता है, उसके वास्तव में जमीन से जुड़े मुद्दे होते हैं। सरकार उसे किस तरह देखती है? आप ये देखिए, जो लोग एसी में बैठ के और वहां पे बैठ के नीतियां बनाने, क्या वो किसान के हित से सोच के बात करेंगे? आप ये चीज समझिए। किसान जो जमीन से जुड़ा हुआ, उसे ही तो पता वास्तविकता में कब उससे पूछा जा रहा है, कब कौन सी कोर कमेटी बनी हुई है कि यहाँ उसे पता। स्वामीनाथन आयोग बना था, आपने उसे लागू नहीं किया। आप ठीक है, उन्हें आप भारत रत्न दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन उनकी जो नीतियां थी उन्हें तो आपने आज तक लागू नहीं किया। ये भी सोचने की बात है। हमने देखा कि जो भाजपा के विरुद्ध एक सम्मेलन हुआ पूरी बिरादरी का, ठाकुर बिरादरी का, काफ़ी लोग उसमें काफ़ी संख्या में थे। इसके अलावा लगातार भाजपा भी कोशिश करेगी योगी जी को या ठाकुर बिरादरी को कैसे एकजुट किया जाए, इसकी कोशिश साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन आने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें इस तरह का विरोध जरूर बढ़ा सकता है। बुलंदशहर से सहारा समय के लिए सौरभ शर्मा।